नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत की ज्वाला में, जहां हम बात करते हैं पैसे की लेकिन दिल से। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आज के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबको छू रहा है। ईएमआई यानी किस्तें। कभी घर की, कभी गाड़ी की, कभी फोन की। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अब मासिक किस्तों में ही कट रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईएमआई आपकी सुविधा है या धीरे धीरे आपको जकड़ने वाला जहर? क्या हम उस आजादी के बदले में किस्तें भर रहे हैं जो कभी हमारा सपना हुआ करती थी? आज हम जानेंगे ईएमआई कैसे धीरे धीरे जाल बन जाती है, ईएमआई पर जीने के नुकसान और सबसे जरूरी इस जाल से बचने या बाहर निकलने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्चाई से भरी कहानी से। राहुल नाम का एक लड़का था। उसकी पहली नौकरी लगी 30,000 रुपए की। पहले महीने के बाद उसने एक नया स्मार्टफोन खरीदा 25,000 रुपए का, ईएमआई पर सिर्फ 2500 रुपए हर महीने। अगले महीने उसने एक बाइक ली, डाउन पेमेंट कम था, ईएमआई सिर्फ 3,000 रुपए। फिर घर के लिए एक एलईडी टीवी, ईएमआई 1,800 रुपए। राहुल को लगता रहा सब कुछ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी ईएमआई में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 6 महीने में उसके 30,000 की सैलरी में से 8,000 रुपए सिर्फ किस्तों में जा रहा था, बचत लगभग शून्य। यही है ईएमआई का असली जाल। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपकी आजादी गिरवी रखी जा रही होती है। जब आप ईएमआई लेते हैं, उस चीज का मालिकाना हक आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो खुशी अस्थायी होती है। ईएमआई का असली बोझ मन पर होता है, न कि सिर्फ बैंक अकाउंट पर। हर महीने एक चिंता रहती है, इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, अगर नौकरी गई तो क्या होगा, बचत तो कुछ बची नहीं, इमरजेंसी में क्या करेंगे। ये तनाव आपकी रचनात्मक सोच को खत्म कर देता है, आपको सिर्फ सरवाइव करने वाला इंसान बना देता है, थ्राइव करने वाला नहीं। आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। ईएमआई पर जीने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। पहला, कर्ज पर कर्ज का चक्कर। एक बार ईएमआई की आदत लग गई तो हर चीज आपको किस्तों में ही सही लगती है। दूसरा, बचत खत्म हो जाती है, जितनी इनकम आती है ईएमआई में चली जाती है, सेविंग का नंबर ही नहीं आता। तीसरा, मानसिक तनाव, हर महीने का प्रेशर, कभी देर से भुगतान और बैंक से कॉल्स। चौथा, इमरजेंसी में फंसना, अचानक बीमारी, नौकरी छूटना या घर का खर्च बढ़ना। ईएमआई लाइफस्टाइल में इन हालातों से निपटना मुश्किल होता है। पांचवा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, अभी चाहिए की आदत हमें लंबे समय की सोच से दूर कर देती है। सच ये है कि ईएमआई अपने आप में बुरी चीज नहीं है। अगर आप एक घर की ईएमआई ले रहे हैं जो 20 साल बाद आपकी संपत्ति बन जाएगा, और अगर वो आपके बजट में है तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। समस्या तब होती है जब ईएमआई आपकी इनकम का 40% या उससे ज्यादा खा जाए। आप सिर्फ दिखावे या फोमो में खर्च करें, आपके पास इमरजेंसी फंड न हो और फिर भी आप ईएमआई ले रहे हो। ईएमआई तब ही ले जब आप डाउन पेमेंट ठीक ठाक कर सकते हो, ईएमआई आपकी इनकम का 25 से 30% से ज्यादा न हो, आपके पास कम से कम 6 महीने की ईएमआई के बराबर इमरजेंसी फंड हो, प्रोडक्ट की वैल्यू लॉन्ग टर्म हो, जैसे घर, स्किल कोर्स, बिजनेस टूल्स। अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप ईएमआई में फंसे हैं तो क्या करें। पहला, ईएमआई ऑडिट करें, एक लिस्ट बनाएं कौन कौन सी ईएमआई चल रही हैं, कितनी बाकी है और कितनी जरूरी है। दूसरा, कम ब्याज वाले लोन से रिफाइनेंस करें, पर्सनल लोन की जगह किसी लो इंटरेस्ट बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प देखें। तीसरा, एक ईएमआई एक्स्ट्रा हर साल भरें। अगर आपकी ईएमआई 5,000 रुपए है तो साल में एक बार 5,000 एक्स्ट्रा देने से आपकी अवधि घट सकती है। चौथा, अननेसेसरी ईएमआई प्रोडक्ट्स को बेच दें, जैसे गैजेट, बाइक, टीवी, जो लग्जरी है, जरूरत नहीं। पांचवा, नया कर्ज लेने से रुकें, जब तक पुराने खत्म न हो जाए तब तक और बोझ ना जोड़ें। तो दोस्तों, ईएमआई एक सुविधा है, लेकिन सूद बूद खो बैठे तो ये धीमा जहर भी बन सकती है। जिंदगी किस्तों में नहीं, किस्तों से आजाद होकर जीनी चाहिए। ईएमआई लो पर सोच के साथ, खरीदारी करो पर जरूरत के अनुसार, और सबसे जरूरी, अपनी इनकम से बड़ी जिंदगी नहीं, समझदारी वाली जिंदगी बनाओ। अगर आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हर चीज ईएमआई पर ले रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए जीत की ज्वाला, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सपने नहीं, रास्ते भी दिखाते हैं। धन्यवाद।